हाय, मेरा नाम है ओमकार। और जैसे आप मुझे पहले वीडियो में भी देखे हैं, तो पहला वीडियो में मैंने आपको कहा था कि जिससे पहला जो वीडियो हो उसमें आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको क्यों बनाया है और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए क्यों इस पृथ्वी पर भेजा है। ठीक है। और उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आने वाले वीडियो में बताऊँगा कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन इस पृथ्वी पर होने वाला है। ठीक है। तो उसके विषय में मैंने कुछ वचन निकाले बाइबल में से। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन इस पृथ्वी पर होने वाला है। ठीक है। जो भी विश्वासी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जिनके पास बाइबल है, ठीक है, बाइबल में से बताने वाला हूँ मैं, जिनके पास बाइबल है वो बाइबल निकाल सकते हैं, और जिनके पास नहीं है आप सुनिए। ठीक है। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन इस पृथ्वी पर होने वाला है। ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो मनुष्य रूप में नहीं होने वाला है। ठीक है। तो वो यीशु मसीह का दूसरा आगमन ये है कि जो उस पर विश्वास करते उन लोगों को लेने के लिए यीशु मसीह बादलों पर आने वाले हैं, जिससे रैप्चर कहते हैं। और उसको हिंदी में वर्ड है कि मेघारोहण होना, बदल जाना। ठीक है। तो और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तब उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी का अंत कैसा होने वाला है और कब होने वाला है। ठीक है। और उससे पहले यीशु मसीह का आना होगा। ठीक है। यानी कि इस पृथ्वी पर यीशु के कुल मिलाकर तीन यीशु मसीह के आना इस पृथ्वी पर 3 बार होगा। पहले बात वो मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आए ताकि उन्होंने हमें परमेश्वर का मार्ग बताया, और जो वहाँ से जो लोग परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे उन्हीं लोगों को लेने के लिए, मतलब परमेश्वर का क्रोध जो है उस पृथ्वी पर आने से पहले यीशु मसीह का आना इस पृथ्वी पर होने वाला है। ठीक है। यानी कि महासंकट काल इस पृथ्वी पर आना है, जो इससे पहले पृथ्वी पर कभी नहीं आया। ठीक है। और कभी आएगा भी नहीं। इतना महाप्रकोप का जो काल है उसमें बहुत पीड़ाएँ होगी, दुनिया भर की बहुत सारी बातें उसमें होने वाली है। परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर की क्रोध जब इस पृथ्वी पर आएगा तो बहुत सारी घटनाएं इस पृथ्वी पर होने वाली है। लेकिन उससे पहले जो उस पर यीशु मसीह पर जो विश्वास करते, जो परमेश्वर के वचन को विश्वास करते, उन लोगों को लेने के लिए यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने वाला है, और प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने वाले हैं। ठीक है। तो इससे ठीक है। और जिन लोगों को नहीं पता कि यीशु मसीह क्यों आए, तो उनके लिए मैं फिर से बताता हूँ कि यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई धर्म की बात नहीं है, तो ये सच्चाई है। यीशु ने कहा कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। ठीक है। और बिना यीशु के द्वारा कोई भी, यानी यीशु ने कहा कि मेरे द्वारा कोई भी परमेश्वर के पास यानी पिता के पास नहीं जा सकता। ठीक है। अगर यीशु मसीह तो इस पर हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठे। जिस कब्र में यीशु पे रखा था, आज इज़राइल में वो कब्र, यरूशलेम में वो कब्र खाली है। ठीक है। यानी सच में ये बात सत्य है कि यीशु मसीह मृत्यु में से जिलाए गए। और ये भी बात सत्य है कि पूरे विश्व में अगर आज यीशु का नाम पहुंच गया है, बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह के बारे में पता है। ठीक है। और ये सच्चाई है। यीशु मसीह इस धरती पर आपको क्रिश्चियन बनाने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह इस धरती पर हम सबको परमेश्वर के बारे में और परमेश्वर क्या है, उसकी असल योजना हमारे लिए क्या है, वो बताने के लिए इस पृथ्वी पर आए थे। और बाइबल कहती है कि यीशु ने कहा कि मैं और पिता एक है। ठीक है। तो हमें सच्चाई को जानना है। तो मेरा वो टॉपिक नहीं है, मेरा टॉपिक है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन इस पृथ्वी पर होने वाला है। ठीक है। तो उसके लिए मत्ती का 24 अध्याय उसके 36वें वचन में लिखा है, उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जल प्रलय के पहले दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य का पुत्र का भी आना होगा। हालेलुया। कि मनुष्य का पुत्र आना होगा, यानी यीशु मसीह ने उस एक दृष्टांत हमारे लिए दिया है। मसीही लोगों को, विश्वासी लोगों को एक हमें दृष्टांत दिया है नूह का। ये नूह कौन है फिर? ठीक है। बाइबल कहती है पुराने नियम में, मतलब यीशु आने से पहले एक नूह एक धर्मी व्यक्ति था। जब परमेश्वर ने देखा कि सब जगहों में पाप फैला है और परमेश्वर को पृथ्वी नष्ट करनी पड़ी, उस समय में
तब परमेश्वर ने एक परिवार को चुना, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है। और नूह को चुना, और नूह को परमेश्वर ने कहा कि एक जहाज़ बना, एक जहाज़ बना जिसमें तुम और तुम्हारा परिवार और जितने भी जाति के प्राणी हैं उन सबको उसमें रखना। तो परमेश्वर ने एक योजना, एक कार्य नूह को दिया था। उस ज़माने में नूह ने लोगों को कहा कि बारिश होने वाली है, बाढ़ आने वाली है, मन फिराओ और परमेश्वर के पास आओ। लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया, लोगों ने नूह को ठट्टों में उड़ाया, उसका मजाक किया। और बाइबल कहती है उसने हर लोगों को कहा, लेकिन वो लोग कहते क्या पागल इंसान है, कभी बारिश आई नहीं, अब कैसे बारिश आ गई, और उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। जैसे आज हम लोग आपको बताते हैं कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने वाला है। बाइबल कहती कि वो घड़ी, वो दिन किसी को नहीं पता, ना स्वर्ग के दूतों को, ना यीशु मसीह को, लेकिन केवल सिर्फ परमेश्वर को वो बात पता है। हालेलुया। और वो कभी होगा किसी को भी नहीं पता है। कोई भी परमेश्वर का सेवक ये नहीं बता सकता है कि यीशु मसीह का आना अब होगा, नहीं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ केवल पिता को पता है, और पिता को ही उस बात को पता है, क्योंकि वो अचानक आने वाला दिन है। जिससे नूह के दिन में नूह को बताया गया और नूह ने तैयारी की। तो यह हमारे लिए जो दिन है अभी के, यहाँ से जो अभी दिन शुरुआत हो गए, ये दिन हमारे लिए तैयारी के है, अपने जीवन को जांचने के दिन है। और जैसे नूह के समय में वो नूह ने जहाज़ बनाई और सब प्राणियों को उसमें लिया, हर प्रकार के जातियों के, और अपने परिवार को लेकर उसमें गया। जब वो जहाज़ में गया, बाइबल कहती है जब वो दरवाज़ा बंद किया गया जहाज़ का, तब बारिश हुई। बाइबल कहती 40 दिन 40 रात तक बारिश इतनी गिरी कि जो यहाँ का जो पानी था वो पहाड़ों, आकाश तक वो पानी पहुँच गया। मतलब सब कुछ इस पृथ्वी पर जितना था सब कुछ नष्ट हो गया। केवल वो नूह का परिवार बचा, और नूह के परिवार के ज़रिए इस पृथ्वी पर फिर से एक बार मनुष्य की संतान फली फूली और बढ़ती गई। तो यहाँ पर हमें क्या यीशु मसीह हमें यहाँ पर क्या कहता है? तो यीशु मसीह हमें यह कहते हैं कि उस समय में लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया जो नूह कह रहा था। आज भी लोग विश्वास नहीं कर रहे कि यीशु मसीह का आना, दूसरा आगमन जो हो रहा है उस पर ज़्यादा लोग विश्वास नहीं कर रहे। जो विश्वास करते हो धन्य, लेकिन जो विश्वास नहीं करते उनके लिए ये चेतावनी है कि बात को समझिए और सच्चाई को जानिए और उस पर विश्वास कीजिए, ताकि आप अचानक नाश ना हो। ठीक है, यहाँ पर यीशु ने कहा कि यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है, मैं बताऊंगा कि आपको जब यीशु मसीह आने के लिए होगा तब क्या होगा। मतलब आप कैसे समझ पाओगे कि यीशु अब आ गया? ठीक है, वो कैसे समझोगे? जैसे हमारे घर में अगर कोई व्यक्ति आने वाला था तो क्या करता है, पहले नॉक करता है या फिर बेल बजाता है, तो हमें समझ में आता है कि कोई तो आया करके। तो वो हमारे लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए जब यीशु मसीह आएंगे तो हमारे लिए एक चिन्ह दिया गया है। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ पहला थिस्सलुनीस का 4:16। हालेलुया। यहाँ पर ऐसा लिखा है पहला थिस्सलुनीस का 4:16, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों में उठा ले जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इसी रीति से सदा प्रभु के साथ रहे। हालेलुया। इस वचन को मैं आपको खोल कर बताऊँगा कि इस वचन के निगड़ित और कुछ ऐसे वचन है, हमें जानना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि उस समय जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तब बड़ा ललकार होगा। ये बाहर के लोगों को सुनाई नहीं देगा, लेकिन जो यीशु पर विश्वास करते, जो पवित्र आत्मा से भरे हैं, जो प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं और यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की योजना में है, जो चुने हुए हैं, उन्हें वो शब्द सुनाई देगा। और शब्द जब अभी आप कहोगे कि मरे हुओं को कैसे शब्द सुनाई देगा? जो मरे हैं, बाइबल कहती है यहाँ पे पहले वो लोग उठाए ले जाएंगे जो मरे हैं। तो मरे हैं कौन से? जो यीशु मसीह में
उस पर विश्वास करके समझो अभी यीशु नहीं आया, हालेलुया। अभी समझो जो लोग मर रहे प्रभु यीशु मसीह में, अभी तो यीशु नहीं आया, लेकिन उस समय में वो पहले उठाए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि वो आत्मा में जीवित है, हालेलुया। वो आत्मा में जीवित है। जैसे ही वो तुरई फूंकी जाएंगी, पहले जो मरे हैं वो रूपांतरित हो गए आत्मिक शरीर में, और वो लोग स्वर्ग में बादलों पर यीशु से मिलने के लिए, जैसे वो लोग जाएंगे उससे दूसरे क्षण बाइबल कहती है कि हम लोग जो जीवित रहेंगे, समझो अभी यीशु आया तो जीवित रहेंगे, वो लोग उठा लिए जाएंगे, ठीक है। और एक वचन को देखेंगे लूका का 21, 34 और 36 तक, हालेलुया। तो लूका का 21 का 34 वहाँ से लेकर 36 तक, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। इसीलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह आने के लिए देर होगी, यीशु मसीह फलाना साल में आएगा, इतने में, तो उन लोगों पर विश्वास ना करें, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो दिन किसी को भी नहीं पता, वो सिर्फ केवल और केवल परमेश्वर को पता है। और बाइबल कहती है कि वो, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा कि वो दिन अचानक आने वाला है, अचानक आएगा वो दिन, हालेलुया। बाइबल यहाँ पर कहती वो आने वाला दिन जो है वो अचानक उनके समान, फंदे के समान अचानक आएगा। आपको पता है, जैसे चोर आकर घर में चोरी करके चला जाता है, पता ही नहीं चलता, वैसे वो दिन होगा, हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है कि जागते रहो, प्रार्थना करो, इस संसार की चिंताओं में मत खो। जैसे अभी जैसे कोरोना की जो बीमारी फैली हुई है, तो बहुत सारे लोगों को चिंता में पड़े हैं कि हमारी जॉब जाएगी, हमारा घर कैसा चलेगा, फलाना फ्यूचर की चिंता वो लोग देख रहे। तो मेरा कहना आपको यह है कि उन बारों में चिंता मत करो, उन बातों के लिए चिंता मत करो। परमेश्वर जैसे उन दिनों में नूह की ज़रूरत पूरी करता था, वैसे ही आज की तारीख में इन दिनों में परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को पूरी करेगा। परमेश्वर सच्चा है, इसीलिए चिंता मत करो। इसीलिए कहा है कि प्रार्थना करो और जागते रहो। जागते क्या रहना है? जागते इसमें आपको हर रोज़ वचन को पढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा वचन का मनन करना है, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करनी है। और इस पृथ्वी की जो बातें हैं, जैसे आपके जीवन में जो बातें रहेगी अभी भी, जो मसीह यीशु में आकर जो पाप आपके जीवन से नहीं छूटे हैं, उसके लिए प्रार्थना करो, ताकि परमेश्वर की सामर्थ वो पापों को जो आपके अंदर है वो पूरी तरह से निकल जाएंगे। उसके लिए क्षमा मांगो। अगर आप वही जीवन यीशु मसीह में आकर अगर वही जीवन आप जी रहे, फिर से वही पापों को कर रहे हैं, हालांकि हमारे पाप क्षमा हुए, लेकिन अगर आप फिर से आपका मन, बाइबल कहते हैं, अगर फिर से आपका मन खुमार हो गया है, मतवालापन हो गया है, इस संसार की चिंताओं में अटका हुआ है, तो आप जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तो वो शब्द, वो तुरही का शब्द आपको सुनाई नहीं देगा और आप इस धरती पर अटक जाओगे 7 साल के लिए। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने के बाद में 7 साल इस पृथ्वी पर सबसे भयानक होंगे, क्योंकि इस 7 सालों में परमेश्वर का महाप्रकोप इस पृथ्वी पर आएगा। बहुत बड़ी बड़ी बीमारी इस पृथ्वी पर आएगी, जगह जगह काल पड़ेंगे, युद्ध होंगे, देशों के ऊपर देश उठेंगे, राज्य के ऊपर राज्य उठेगा, जगत में हाहाकार मचेगा। बहुत बड़ी विपत्ति उस समय में आने वाली, बहुत बड़ी, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। उन बातों को मैं आपको नहीं बता रहा इसके लिए, ताकि हमें उस बातों में नहीं रहना है। हमें ये यीशु का जो दूसरा आगमन है, उसी आगमन में हमें उठा लिए जाना है। हालेलुया। ये अद्भुत बात है जो परमेश्वर ने अपने प्रियों के लिए रखा है। यही इसी के लिए तो यीशु मसीह आए हैं। हालेलुया। अगर आप ये वीडियो जो देख रहे, जो अविश्वासी है, जो यीशु मसीह को नहीं जानते, तो मेरा आपको यह कहना है कि अगर आप इन बातों को विश्वास करोगे तो सच्ची में परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा।
आप नहीं जानते थे, ठीक है, लेकिन अभी आप विश्वास कीजिए, उन बातों को जानिए और परमेश्वर की ओर मोड़िए। बाइबल कहती है कि मन फिराओ, पश्चाताप करो और परमेश्वर के राज्य के पास आओ, तो आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम आएगा और परमेश्वर की सच्चाई आपके जीवन में आएगी। जब मैंने बाइबल पर पढ़ा तो इसमें कहीं बार में नहीं लिखा है कि बाइबल हमें धर्म बदलने के लिए कहती है। परमेश्वर ने धर्म नहीं बनाया है, ठीक है। और यहाँ पर बाइबल कहती है कि वो दिन अचानक आने वाले, इसके लिए इस धुन में मत रहो कि परमेश्वर के सेवक हमें बताएंगे कि परमेश्वर कब आएगा, यीशु मसीह कब आएगा, भविष्यवाणी होगी, वो दिन हमें आत्मा में बताया जाएगा। नहीं, किसी को भी वो दिन बताया नहीं जाएगा। बाइबल कहती है वो अचानक आएगा। हालेलुया। तब क्या होगा? जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, तब हम बाइबल कहती है हम लोग उठा लिए जाएंगे। तो क्या होगा उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। पहला कुरिन्थियों का, हालेलुया, उससे पहले देखेंगे मत्ती का 24 का 40 से 42। मत्ती का 24 का 40 से हम पढ़ेंगे। वहाँ पे लिखा है, उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दूसरी चक्की पीसती रहेगी, एक ले ली जाएगी, एक रख ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हालेलुया। ये यीशु ने कहा है। उस समय जब मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह जब बादलों पर होगा, जब तुरही फूंकी जाएगी, अगर जहाँ पर 2 जन हैं, उनमें से एक विश्वासी है जो प्रभु यीशु को मानता है पूर्ण रूप से, वो उस समय उठा लिया जाएगा, दूसरा वहीं पर रहेगा। हालेलुया। जो दूसरा वहाँ पर जो इस पृथ्वी पर छोड़ा जाएगा, वो इतने बड़े महासंकट में फंसने वाला है, बहुत बड़ा महा। जब आप बाइबल पढ़ोगे, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक, तो उसमें बहुत, और यीशु मसीह ने मत्ती 24 में कहा है, मरकुस में लिखा है, लूका में लिखा कि उस समय में बहुत बड़ा महा संकट इस पृथ्वी पर आएगा, परमेश्वर का क्रोध। अभी हम परमेश्वर के अनुग्रह में जी रहे। उस समय पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर से उठा लिया जाएगा। यानी जो जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, वो लोग उठा लिए जाएंगे। ठीक है, आप समझ गए। यहाँ पे 2 है, उसमें से एक उठाए। अगर आपके परिवार में कितने लोग, अगर सब लोग विश्वास करते हैं, लेकिन उनमें अगर एक अविश्वास करते तो वो रहेगा, बाकी सब उठा लिए जाएंगे। जो विश्वास करता है वो रखा जाएगा, जो मन फिराकर पूर्ण रूप से परमेश्वर के वचनों में चल रहा है, वो उठा लिया जाएगा। हालेलुया। आगे एक वचन ऐसा कहता है, परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस प्रहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगाने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आएगा। हालेलुया, हालेलुया। यानी हम सोचते भी नहीं रहेंगे, उस घड़ी यीशु मसीह बादलों पर आएगा। यानी हमें कितना सचेत रहना है प्रभु यीशु में, हमें परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर की पवित्र आत्मा में हमें जीवन बिताना है। इसके लिए इन दिनों से सबसे अधिक ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए और प्रभु यीशु मसीह के जो लोग हैं उनसे संगति रखने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए। और इन बातों में बाइबल कहते हैं, इन बातों में ज़्यादा से ज़्यादा मनन करो। यीशु मसीह का दूसरे आगमन के विषय में लोगों को बताओ, उन्हें सचेत करो, अपने जीवन को भी। हालेलुया। हम सबको अपने अपने जीवन को सचेत करना है, जागरूक रखना है, जैसे यीशु ने कहा है। ठीक है। और मैं आपको एक रहस्य की बात बताने वाला हूँ, जो पौलुस ने हमें बताया कि जब हम बादलों पर लिए जाएंगे तो उस समय में क्या होगा, क्योंकि ये शरीर स्वर्ग में अलाउड नहीं है। जैसे कि हम स्पेस में जाते तो हमें एक स्पेस जैकेट पहनना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अगर हम अंतराल में जाएंगे तो अगर हम इस बॉडी में जाएंगे तो हमारा पूरा शरीर फट जाएगा। हालेलुया। स्वर्ग में भी इस शरीर को मान्यता नहीं है,
ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा, आप निकालिए पहला कुरिन्थियों का 13 अध्याय, उसका 47 से लेकर 54 तक। माफ़ कीजिए, पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय का 47 से हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा है, प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी है जो मिट्टी के हैं, क्यों और जैसे वह स्वर्गीय है वैसे वे भी है जो स्वर्गीय है। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, न नाशवान अविनाशा का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब नहीं सोएंगे, परंतु हम सब सोएंगे नहीं, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाशी को पहन ले और यह मरणहार देह अमरत्वा को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? हालेलुया, हालेलुया। बाइबल यहाँ पर कहती है कि उस समय में जब यीशु मसीह बादलों पर हो गए और वो तुरही फूंकी जाएगी, जो लोग जीवित हैं, यानी हम जो जीवित रहेंगे उस समय में, हालेलुया, तो जो लोग जीवित रहेंगे जब तुरही का शब्द सुनेंगे, तो बाइबल कहती है कि ये शरीर हमारा स्वर्ग में नहीं जा सकता। तो यीशु मसीह जब पुनरुत्थान, जब मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठे थे, जो शरीर यीशु मसीह के पास उस समय में था, वही शरीर हमें जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन, हालेलुया, यीशु मसीह का जब बादलों पर आना होगा, जब तुरही फूंकी जाएगी, तो वो शरीर हमें दिया जाएगा। और हम उस शरीर में जैसे कि तुरही बजेगी, तुरंत बाइबल कहती है कि पलक झपकते ही हम रूपांतरित हो जाएंगे, यानी जो हमारा जो शरीर है वो आत्मा के स्वरूप में बदल जाएगा और हम उठा ले जाएंगे। ये इस पृथ्वी की ग्रेविटी तब हम सबको छोड़ देगी जो उस पर विश्वास करते हैं। और ये जो हमारा जो भी हमारा कपड़ा है, हमारा जो भी इस पृथ्वी का जो भी सजावट हम अपने ऊपर डालते हैं, वो सब यहीं पर गिर जाएगा और हम यीशु मसीह में आत्मा का शरीर में, जो स्वर्गीय शरीर, उसमें रूपांतरित होकर हम स्वर्ग पर उठा लिए जाएंगे। उन दिनों में बहुत सारी मिसिंग कंप्लेंट पुलिस में दर्ज होगी कि हमारे फलाना लोग थे, वो अभी नहीं है, कहाँ गए, हालेलुया। तो समझ जाओ, उस दिन समझ जाओ कि यीशु का दूसरा आगमन बादलों पर हुआ था, हालेलुया। तो प्रियो, ये सच्चाई है, ये सत्य है जो मैंने आपको बांटा है। यीशु मसीह का दूसरा आना शीघ्र ही होने वाला है। उसका दिन, उसका घड़ी कोई नहीं जानता। इसके लिए आत्मा में प्रार्थना करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर का वचन पढ़ते जाओ, परमेश्वर से प्रार्थना करते जाओ। आध्यात्मिक जो आत्मिक प्रार्थना है वो परमेश्वर से करो। परमेश्वर से हमें मिलना है, परमेश्वर से हमें बात करना है। और ये लक्ष्य है, मसीह जीवन में सबसे बड़ा ये लक्ष्य है कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए कलीसिया को, हालेलुया, यानी कलीसिया मतलब कौन? हम खुद, हम हर एक विश्वासी को, परमेश्वर के सेवक को तैयार होना है यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए। कभी भी हो सकता है, कभी भी। जैसे बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा कि अगर घर के स्वामी को पता होता कि चोर घर में आने वाला है, तो पहले क्या करता? प्लान करके, प्रिपरेशन करके रखता हो, हालेलुया, वो पूर्व तैयारी करता। वैसे ही यीशु ने हमें कहा है कि हमें पूर्व तैयारी करना है। यानी ये जो दिन है, ये जो अंतिम दिन चल रहे अभी, और इन दिनों में ये जो दिन दिए गए, ये तैयारी के दिन हैं। बाइबल में लिखा है, अगर आप मत्ती का 25 अध्याय अगर पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है 10 कुंवारियों का दृष्टांत वहाँ पे लिखा है। एक पहले 25 अध्याय, मत्ती का 25 अध्याय, उसका पहला से लेकर 10 वचन तक आप पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है कि 5
वहाँ पे 10 कुंवारी थे, 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान। जो 5 मूर्ख थी उन्होंने, हालेलुया, दूल्हा आने वाला था और उन्होंने अपनी कुप्पियों में तेल नहीं, एक्स्ट्रा तेल नहीं लिया था, जो मूर्ख थी। लेकिन जो बुद्धिमान थी उन्होंने तेल लिया था। यानी तेल यानी कि परमेश्वर का अभिषेक और परमेश्वर की आत्मा से हमें कंटिन्यूसली भरते रहना है। और ये ध्यान में रखना, इस बात का स्मरण करना है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने वाला है। उसके अनुसार हमें जीवन इस पृथ्वी पर बिताना है। हालेलुया। ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। भले आप किसी भी धर्म से हो, आप कौन से भी परिवार के हो, लेकिन परमेश्वर की सच्चाई को समझिए, परमेश्वर की सच्चाई पर विश्वास कीजिए, क्योंकि ये सत्य है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये बाइबल की बहुत सारी जो वचनें हैं इस पृथ्वी पर अभी पूर्ण होने के लिए जा रही है, बहुत सारी बातें। हालेलुया। यीशु मसीह का आना उन्हीं बातों में से है, इसीलिए हमें तैयार रहना है और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है इन दिनों में। और एक हम सब मिलकर इन बातों के लिए प्रार्थना कर सकते कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा का बहाव सब जगहों पर, पहले कलीसियाओं में परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति आए। सब जितने भी विश्वासी है पवित्र आत्मा में इन दिनों में भरे, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो परमेश्वर की गुप्त बातों को जांचता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने वाला है, कभी भी आ सकता है वो, कभी भी। और बाइबल कहती है कि आने वाले दिनों में, यानी कि ये अंतिम दिनों में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और कहेंगे कि यीशु मसीह वहाँ है, यीशु मसीह यहाँ पर है। उन बातों पर विश्वास ना करें, क्योंकि वो दिन किसी को भी नहीं पता। या अगर कोई कह रहा है कि यीशु मसीह आने में अभी टाइम है, यीशु मसीह तब आएगा, यीशु मसीह फलाना समय में आएगा, तो उन पर विश्वास मत कीजिए। सबसे अधिक परमेश्वर का वचन पढ़िए, इसमें सच्चाई लिखा है, वो आपको स्वतंत्र करेगी। और अंतिम दिनों में, इन दिनों में डरिए नहीं है, विश्वास रखिए। देखो, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नाश हो, इसके लिए परमेश्वर ने ऑलरेडी उन बातों को बाइबल में लिख दिया है। बाइबल कोई मनुष्यों के द्वारा उन मनुष्यों की बुद्धि से लिखा गया नहीं है। बाइबल कहती है, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से बाइबल लिखी गई है। होने वाली और जो बातें यीशु मसीह ने कही है, जो परमेश्वर की आत्मा से जो बातें भविष्यवक्ताओं के द्वारा निकली है, वो बातें इस बाइबल में है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अधिक आत्मा में बढ़ते जाओ। उन सब कचरे को, जो इस पृथ्वी का जो स्वभाव है, जो मनुष्य का स्वभाव है, अगर कोई पाप रहेगा तो उन सब को हमें हमारे जीवन में से निकालना है और हमें पूर्ण रूप से पवित्रता का जीवन इस पृथ्वी पर हमें पवित्र जीवन जीना है। ठीक है, ये अंतिम दिन है। मैं फिर से कहता हूँ कि अंतिम दिन चल रहे हैं। बहुत सारे भविष्यवाणी और परमेश्वर के दर्शन विविध पवित्र जनों को हो रहे हैं। इसके लिए सचेत रहो, सोते मत रहो। बाइबल कहती है उन 5 मूर्ख स्त्री, 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख सो गई, क्योंकि दूल्हा आने में थोड़ा देर था। और बाइबल कहती है दूल्हा मध्य रात्रि में आ गया और उन्होंने उठकर देखा जो बुद्धिमान स्त्रियाँ थी उनके पास तेल था। इसके लिए उनके दिए बुझ रहे थे, लेकिन उनके पास तेल था। लेकिन जो 5 मूर्ख स्त्रियाँ थी, उनकी कुंवारी थी, उनके पास तेल न लाने के कारण उनके दिए बुझ रहे थे और उनको दिखाई नहीं दे रहा था। और वो लोग, जो 5 मूर्ख स्त्रियाँ कुमारी, वो 5 बुद्धिमानों से कहते कि हमें आपका तेल शेयर कीजिए। तो वो लोग कहते कि ये आपके और हमारे लिए नहीं पूरा हो जाएगा, आप जाकर बाज़ार से लाइए। जब वो बाज़ार के लिए निकल पड़ती है लेने के लिए, बाइबल कहती है यीशु दूल्हा आता है और उन 5 बुद्धिमानों को अंदर लेता है, द्वार बंद कर देता है। यानी जो तैयार रहेंगे, जो आत्मा में प्रार्थना करते रहेंगे, पवित्र जीवन जीते रहेंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते रहेंगे, जो चुने हुए वो लोग ही उठा लिए जाएंगे। और जो लोग कहते हैं कि यीशु मसीह आने में देर है, हम क्यों विश्वास करें, ये तो उन लोगों की बात है, हमें विश्वास नहीं करना है। हाँ, तो उन लोगों के लिए
थोड़ा धोखा है। तो सचेत रहिए, जागरूक रहिए और विश्वास कीजिए परमेश्वर के वचन पर। और जिन लोगों ने यीशु मसीह को अभी तक नहीं समझा है, तो मैं उन लोगों के लिए कहता हूँ कि सच्चाई को जानिए। यीशु ने कहा कि जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। यीशु ने कहा कि मैं जगत का प्रकाश हूँ, और इस पृथ्वी पर हमारे मनुष्य के पाप के लिए कोई नहीं मरा, केवल यीशु मसीह को छोड़। यीशु मसीह है जो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा और वो तीसरे जी उठा। परमेश्वर ने ऑलरेडी इन बातों को अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा इस बाइबल में लिखी हुई बातों को मैंने आपको बताया था कि आप इस बातों से अनजान ना रहे। आप इस भ्रम में मत रहे कि आपको पता नहीं है। परमेश्वर आप किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा ये बात आपको पहुंचाएगा, ठीक है। तो यीशु मसीह का दूसरा आगमन शीघ्र होने वाला है। आत्मा में तैयार रहिए। परमेश्वर की शांति आपके साथ बनी रहे। अगर आपके कोई भी अगर आपका डाउट रहेगा, प्रश्न रहेंगे, या आपको मुझे कांटेक्ट करना रहेगा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। परमेश्वर की शांति आपके साथ बनी रहे। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपकी ज्ञान इंद्रिय को खोल दे, आपकी आत्मा की आंखें खोल दे, और परमेश्वर का स्पर्श आपको हो, परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में आए। इसी समय मैं प्रार्थना करता हूँ अगर कोई बीमार है तो यीशु के नाम में वो चंगा हो जाए। परमेश्वर की शांति आपके अंदर आए, और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर की स्तुति हो। आमीन।